हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पार्ट वन में ट्रायंगल और इसके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मीडियन एंड एल्टीट्यूड इन अ ट्रायंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल में या त्रिभुज में किसी भुजा का लंब समद्विभाजक, किसी कोण का समद्विभाजक, माध्यिका और शीर्ष लंब कैसे खींचते हैं इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब किसी भुजा का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं एक हमने पहले से ही ट्रायंगल बना के रखा है और क्या करना है, इस ए बी साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट बी से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक ऊपर साइड आर्क लगा दिया और एक नीचे साइड आर्क लगा दिया। वही डिस्टेंस बनाए रखना है और पॉइंट ए से वही आर्क लगा देना ऊपर की तरफ और वही आर्क लगा देना है नीचे की तरफ। ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं। हमने मान लिया कि ये एम पॉइंट पर कट कर रहा है और ये एन पॉइंट पर कट कर रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कट पॉइंट्स हैं एम और एन, इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर द साइड ए बी। मतलब ए बी साइड के लिए समद्विभाजक हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया। अब ये लंब समद्विभाजक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और साथ ही साथ ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इसको, इस वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये साइड हमारी 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की, मतलब किसी भी कोण का समद्विभाजक कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, फिर से एक ट्रायंगल ले लिया है, ट्रायंगल ए बी सी। अब हम मान लेते हैं कि हमें इस ट्रायंगल के एंगल सी को बाइसेक्ट करना है। किस एंगल को बाइसेक्ट करना है, एंगल सी को। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर कंपास ऐसे रखेंगे और कोई भी आर्क ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर आर्क बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि हम आगे जो हमें आर्क लगाने वो आसानी से लगा सकें। तो अब हम देख रहे हैं ये आर्क 2 पॉइंट्स पर काट रहा है। एक पॉइंट ये हो रहा है जिसको हमने एम बोल दिया और एक दूसरा पॉइंट ये है जिसको हमने बोल दिया एन। अब एम और एन से कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, बस इसकी डिस्टेंस से आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक कोई भी डिस्टेंस ले ली जो कि इससे ज़्यादा है, इसके हाफ से ज़्यादा है। एक आर्क लगा दिया एन से, वही आर्क एम से लगा देंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कट कर जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको और पॉइंट सी को मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमारा बन जाएगा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो इस तरह ड्रॉ हो गया बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब किसी भी कोण का समद्विभाजक। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मीडियन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। इसकी डेफिनीशन को पहले समझ लेते हैं। इसकी डेफिनीशन क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द इट्स अपोजिट साइड। मतलब किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से अगर मिला दिया जाए तो क्या ड्रॉ हो जाएगी, मीडियन ड्रॉ हो जाएगी, या जिसको हम बोलते हैं माध्यिका। जैसे मान लो हमें वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ करनी है तो इसके अपोजिट साइड, मतलब इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, बी सी साइड होगी। बी से ड्रॉ करनी है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ए बी ए सी साइड होगी। और अगर सी से ड्रॉ करनी है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ए बी साइड होगी। तो सी से ए बी पर मीडियन ड्रॉ होगा, ए से बी सी पर मीडियन ड्रॉ होगा और बी से ए सी पर मीडियन ड्रॉ होगा। तो जैसे मान लो हमें ए से मीडियन ड्रॉ करना है तो वर्टेक्स हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, और इसके सामने वाली साइड क्या है, बी सी। तो इस पर मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए। अब मिड पॉइंट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको या तो हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर लें या इसको पूरा मेज़र कर लें। अगर ये पूरी 6 सेंटीमीटर है
तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा, 3 सेंटीमीटर पर आएगा, है ना। तो मान लिया इसका मिड पॉइंट ये है और इसको हमने बोल दिया डी। क्या बोल दिया, डी बोल दिया। तो अगर हम ए से, वर्टेक्स ए से डी को मिला दें, वर्टेक्स ए से डी को सीधे मिला दें, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन ए डी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एल्टीट्यूड फ्रॉम अ वर्टेक्स, मतलब किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब शीर्ष लंब कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनीशन क्या होती है। इसकी डेफिनीशन होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन इट्स अपोजिट साइड, मतलब किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो अगर हमें बी से इसके सामने वाली साइड ए सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी पर इस तरह से कंपास की नोक को रखेंगे और हमें आर्क थोड़ा इस टाइप से लगाना है कि जो सामने वाली साइड है इसको इस टाइप से कट कर जाए ये, ठीक है ना, इस टाइप से कट करे, मतलब थोड़ा सा बाहर निकल आए। और यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एम और एन 2 पॉइंट्स पर ये आर्क कट कर रहा है। किस साइड को कट कर रहा है, ए सी साइड को कट कर रहा है। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स की आधे से ज़्यादा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है। एक आर्क पॉइंट एन से यहाँ लगा देना है और दूसरा आर्क पॉइंट एन से यहाँ लगा देना है। अभी डिस्टेंस को हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है और उसके बाद सेम वही आर्क पॉइंट एम से हम लगाएंगे। इस टाइप से एक लगा दिया और एक इस तरह से लगा दिया। अब ये दोनों आर्क ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, इसको हमने एक को बोल दिया P और एक को बोल दिया Q। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जब लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वर्टेक्स से होकर जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है कि वर्टेक्स से भी मिलाना है और ऐसे भी मिलाना है। इससे हम डॉटेड में खींच सकते हैं, तो हमने क्या किया, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसे मिला दिया। इसे चाहे तो हम पूरा खींच सकते हैं। अब सपोज करते हैं ये जो हमें पॉइंट मिला है ये कौन सा पॉइंट है, डी। तो इस तरह बी डी क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर हमें वर्टेक्स ए से इसके सामने वाली साइड बी सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बी सी साइड है इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, हमें वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो वर्टेक्स ए पर जाएंगे और वहाँ पर कंपास की नोक रखेंगे और क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे जो कि इसके सामने वाली साइड को 2 पार्ट्स में काटेगी, 2 जगह काटेगी। अब हमें क्या करना है, ई एफ की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर ऊपर आर्क लगा देना है और वही डिस्टेंस लेकर, सेम डिस्टेंस लेकर यहाँ से एक आर्क लगा देंगे इस टाइप से। हम चाहें तो दोनों साइड आर्क लगा सकते हैं और या फिर केवल एक ही साइड। अब क्या करेंगे, ये आर्क एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट से ए को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। सी साइड पर परपेंडिकुलर, हालांकि बी सी को हमने बढ़ाया है लेकिन ये किस साइड के लिए माना जाएगा, बी सी साइड के लिए माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।